पूरे झारखंड में भी चल रहा है। अभी टाइगर जयराम है, वो मंच से एक बात बोले हैं कि जो 80 विधायक हैं पूरे झारखंड में, उन्हें अपने एमएलए का फुल फॉर्म लिखने नहीं आता है। वो चैलेंज किए हैं और अभी तक उस चैलेंज को कोई स्वीकार नहीं किए हैं और अपने कभी कोई विधायक अभी तक कुछ बोले नहीं है। इस पर आपका क्या राय है? स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के जयंती पर आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो बलियापुर पहुंचे, जहां विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने विनोद बाबू के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि झारखंड आंदोलन समाज की बुराइयों को दूर करने, लोगों को शिक्षित करने और विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए वे आजीवन संघर्षशील रहे। उनके अगुवाई में ही झारखंड अलग राज्य आंदोलन मजबूत हुआ, जिसे आजसू पार्टी ने मुकाम तक पहुंचाने का काम किया था। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सभी वर्ग व समुदाय को एकत्रित कर झारखंड आंदोलन मजबूत करने का काम किया। वे किसी खास समाज के नहीं बल्कि जन जन के नेता थे। विनोद बाबू ने सिर्फ पढ़ो और लड़ो का नारा ही नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने आज से 50 साल पहले स्कूल और कॉलेज को संचालित करने एवं नए विद्यालय महाविद्यालय खोलने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी थी, ताकि समाज के सभी वर्गों के बच्चे वहां पढ़ सके और झारखंड के सुनहरे भविष्य की नींव मजबूत करें। उनका ये नारा मौजूदा हालत में भी प्रासंगिक है। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोकगीत, नृत्य को आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयासरत रहे और आर्थिक सहायता भी की। आज राज्य में विनोद बाबू के विचारों के विपरीत गरीबों और शोषितों को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने का काम सरकार ने किया है। आज कोई भी सरकारी काम बिना पैसा खिलाए नहीं हो रहा है। हर टेबल का एक रेट तय है, जिससे आम जनता त्रस्त है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके सारे काम बिना किसी रुकावट के समय से पहले ही हो सकता है, लेकिन एक गरीब इंसान बस सरकारी कार्यालयों के चक्कर ही लगाता रह जाता है। सरकार के काम करने के रवैये से राज्य के सभी वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बड़े बड़े झूठे वादे करके सत्ते में आए इस सरकार को जनता आने वाले चुनावों में सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आज हमारे इस प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक चेतना के प्रतीक झारखंड की कल्पनाओं को अपने में समेटकर समाज सुधारक के रूप में विख्यात विनोद बाबू की 100वीं आज जयंती है। आज पूरा प्रदेश उनको नमन कर रहा है, उनके जीवन की घटनाओं को याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। हमने भी संगठन की ओर से पूरे प्रदेश भर में आज के दिन में इनको याद करने और इनके योगदान को याद करने का दिन सुनिश्चित किया था। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा कि मुझे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे उन तक पहुंचना है। तो प्रत्यक्ष रूप से आज विनोद बाबू तक पहुंचना तो संभव नहीं है, लेकिन समाधि स्थल तक पहुंचकर कम से कम कुछ क्षण उनके अंतिम यात्रा के उस स्थल पर पहुंचकर बिताने का एक अवसर मांगा खुद से, और आज ये सफल हुआ कि मैं आज 100वीं जयंती पर उनके समाधि स्थल पर उनके गांव के समीप आज हूँ। जब भी आप झारखंड में आ रहे हैं, एक मिनट उनके द्वारा जो इनको सम्मान देना चाहिए, जो अभी अपने मंच से कहा, पीड़ा होती है। इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े शिक्षाविद और जिनके मार्गदर्शन पर स्थापित जो सरकार अभी जिसकी पार्टी चल रही है, लेकिन सरकारी रूप से आज के इतने महत्वपूर्ण दिन में ये एक भी कार्यक्रम ना करना दिल को दुखाता है। और केवल मुझे नहीं, उनके साथ संघर्षरत या फिर अलग राज्य के लिए जिन लोगों ने भी संघर्ष किया, उनको कहीं ना कहीं इस बात की
वेदना होगी। यदि आप आने वाले समय में सरकार में आते हैं तो क्या ये विनोद धाम राजकीय समारोह में परिवर्तित होगा? आप निश्चित रूप से मेरे हर कामों को अपने नजदीक से देखा है। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि ऐसे जगहों को, जिन्होंने इस प्रदेश का मार्गदर्शन किया है, उनके इतिहास को पीढ़ियों तक जिंदा रखा जा सके, उन्हें सहेजा जा सके, उन्हें बटोरा जा सके और उसकी प्रस्तुति हो, ऐसी तैयारी हमेशा रहती है। बहुत से सपने हैं, कुछ सपने निश्चित रूप से सरकार और सरकारी रूप से संभव है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग की कोशिश रहती है कि एक बड़ी आबादी अपने जन नेता को याद करे। उसके लिए हमेशा कार्यक्रम चलते रहना चाहिए ताकि उनकी याद लोगों के बीच में ताजा रहे। एक बहुत बड़ा नाम है, ये कोई सहज नाम विनोद बाबू है नहीं, बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम भी है। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम भी है। तो कार्यक्रम में आते समय हमें कुछ लोग मिले थे, वो बोल रहे थे कि विनोद बाबू का जीवनी एक छोटा सा अंश में बन के और आंसू के द्वारा पूरा प्रखंड तक, एक एक गांव तक उनकी जीवनी हर एक युवाओं के बीच में जाए और वो उसको जान सके। क्या यह ऐसा आंसू आगे आने वाले समय में कर सके? ये बिल्कुल सही, ये सारे काम, क्योंकि अब हमारा काम क्या है, हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व है कि ऐसे ही राजनेता, ऐसे ही समाज के अगुवा, जिन लोगों की चिंता और चेतना से और जिनके संघर्ष से ये प्रदेश प्राप्त हुआ है, उनको हमेशा पीढ़ियों तक याद रखे। कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य या देश अपनी इस गरिमा को कमजोर करना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि हालात ऐसे नहीं है, राजनेताओं का वर्तमान चिंतन ऐसा नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं है, इसलिए ये काम आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन आने वाले समय ये परिदृश्य बदलेगा और आपको ये ऐसे महानुभूति को आप टॉप पर देखेंगे, जिसकी चर्चा न केवल अपने प्रदेश में होगा बल्कि प्रदेश से बाहर भी। अब इस कार्यक्रम से एक मिनट सर, इस कार्यक्रम से हट के एक चर्चा है जो पूरे झारखंड में अभी चल रहा है। अभी टाइगर जयराम है, वो मंच से एक बात बोले हैं कि जो 80 विधायक हैं पूरे झारखंड में, उन्हें अपने एमएलए का फुल फॉर्म लिखने नहीं आता है। वो चैलेंज किए हैं और अभी तक उस चैलेंज को कोई स्वीकार नहीं किए हैं और अपने कभी कोई विधायक अभी तक कुछ बोले नहीं है। इस पर आपका क्या राय है? किसी के मन में आने वाली कोई बात को लोग जरूर से रिपीट करे, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी लोगों के मन में ये चीजें चलती है और ऐसा खुद मान लेते हैं। राज्य बहुत बड़ा है, विषय बहुत बड़ा है, संक्षिप्त विषय के साथ राज्य की बड़ी कल्पनाओं को साकार करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये इन चीजों पर आपने देखा होगा कि कभी भी किसी व्यक्ति के निजी टिप्पणी पर, मैं निजी मानता हूँ, निजी टिप्पणी पर आगे जाना किसी का जरूरी नहीं समझता और राजनीति में कुछ व्यवहार की जरूरत पड़ती है, तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। अभी बहुत समय है, बहुत लंबा सफर है। मैं सभी का स्वागत करता हूं और आगे भी हम लोग सभी चीजों को बहुत नजदीक से देखेंगे। आज विनोद बाबू के 100वीं जन्म जयंती अवसर पे संजोग अच्छा है कि उनके पिता और पुत्र राजकिशोर महतो दोनों की जन्मदिन एक ही है और आज हम लोग विनोद धाम में हैं। उसमें माननीय पूर्व मंत्री सुदेश महतो जी पहुंचे थे और उसी क्रम में संतोष महतो जी हम लोग के साथ, हम उनसे आज के बारे में विचार जानेंगे। आज के बारे में अपने विचार। आज काफी हर्ष का बात है कि झारखंड के महानायक स्वर्गीय विनोद बाबू का आज 100वां जयंती है और इसको लेकर आजसू पार्टी पूरे झारखंड में 100 सभा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर उसी के क्रम में हमारे पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी यहाँ पे बलियापुर में उनके समाधि स्थल पर आए और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किए। आज देखा जाए तो पूरे झारखंड में जो है सो आज का दिन कम से कम छुट्टी या फिर 100वां जयंती के रूप में एक झारखंड सरकार को ये मनाना चाहिए था। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता विनोद बाबू रहे हैं। आज उनके जन्मदाता रहने के बावजूद भी जो है सो इस तरह का निर्णय नहीं हो पाया, तो आजसू पार्टी उनके आदर और उनके सम्मान में पूरे झारखंड में 100 सभा आयोजन करने का निर्णय लिया और उन सभी जगह आज ही के दिन में 100 सभा आयोजन हुआ और उसी के क्रम में हमारे माननीय सुदेश जी यहाँ पे आए हुए थे। संतोष कुमार महतो, केंद्रीय महासचिव।